Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in Ku International School online platform. Today we have to discuss drawback of photoelectric effect by wave theory. तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हम ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के किसके बेस पर? वेव थ्योरी के बेस पे। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट लिखा ड्रॉबैक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्रॉबैक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on the basis of wave theory of light, on the basis of wave theory of light, wave theory of light। ठीक है, क्या है आज का कॉन्सेप्ट? ड्रॉबैक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्रॉबैक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सो इनिशियली क्या कंसीडर किया था? लाइट रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट रेडिएशन कैसे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनिशियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डिस्कवरी हुई थी एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज एंड मैक्सवेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज एंड मैक्सवेल। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहा था उन्होंने? लाइट रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में होते हैं, लाइट रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो वेन एवर द light in the form of electromagnetic wave fall on the metal surface, then they give their energy. So electromagnetic wave produced by accelerated charge particle, electromagnetic waves produced by accelerated charge particle, electromagnetic wave produced by accelerated charge particle, electromagnetic waves produced by accelerated charge particles, ठीक है। तो आपको क्या बताया? लाइट रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, किसके कारण ये प्रोड्यूस होते हैं? सो इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। ओके, सो लाइट in the form of electromagnetic waves falls on the metal surface, then they give their energy, and by gaining the energy electron are emit out from the metal surface। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? एनर्जी गेन कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एनर्जी गेन करेंगे, तो ये क्या होंगे? मेटल सरफेस से इमिट हो जाने चाहिए। दे आर इमिट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, बट दिस विल नॉट हैपन इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि लाइट रेडिएशन को फॉल करते हैं, बी सीन दैट इन द एक्सपेरिमेंट देयर रिक्वायर्ड ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। हमने देखा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन एमिट करवाने के लिए। ठीक है, बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। सो देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या देयर इज सर्टेन ड्रॉबैक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें क्या थे? कुछ ड्रॉबैक थे। तो उन ड्रॉबैक्स की बात करनी है, क्या क्या ड्रॉबैक थे। तो सबसे पहला बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन ऑन इंटेंसिटी। क्या इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस बात को हम चेक करते हैं। तो हमने लिखा डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा? डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, intensity of incident light
या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या बताया आपको? डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या था ये समझे। So when light in the form of electromagnetic waves falls on the metal surface, light in the form of electromagnetic waves falls on the metal surface, then they give their energy to the metal surface, and more will be the intensity of incident light, more will be the oscillating electric field will produced। क्या होगा यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस को चेक करना है, तो हमने क्या कहा कि whenever light in the form of electromagnetic waves, लाइट किसके फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। लाइट in the form of electromagnetic waves, light in the form of electromagnetic waves falls on the metal surface, then they give their energy to the metal surface। ठीक है, अब अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कैसे प्रोड्यूस्ड होंगे? प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। और अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस्ड होते हैं लाइट रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा? इनमें चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या करेंगे? मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन पे फोर्स लगाएंगे। So light in the form of electromagnetic wave falls on the metal surface. So because electromagnetic wave produced by accelerated charge particle, that is they produce electric field as well as magnetic field. They produces electric field as well as magnetic field. So whenever the light radiation in the form of electromagnetic wave, when they falls on the metal surface, then they give their energy to the electron present on the metal surface. So force act on electron on the metal surface due to इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कह रहे हैं हम? फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस ड्यू टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यू टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितना? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E होता है तो फोर्स इक्वल टू स्मॉल ई इंटू ई। इतना फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स पर। अब फोर्स एक्ट करेगा तो फोर्स इज द प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस द वेलोसिटी। जैसे हमने फोर्स लगाया तो वहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगी चार्ज पार्टिकल की। जो मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको इस फोर्स से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो वो मूव करने लगती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, ड्यू टू विच the kinetic energy and acceleration of charge particle present on the metal surface get increases। तो इसके कारण काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी सो मोर विल बी द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो लाइट रेडिएशन ऐसे मूव करेंगे इन सच ए मैनर, मोर विल बी द इंटेंसिटी, मोर विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो more will be the force act on the charge particle. That's why they emit with high kinetic energy. But in experiment, it is not seen that whatever be the intensity of light, if light not possess a particular frequency, then emission of electron will not take place. पहला ड्रॉबैक ये था, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी पे इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंस नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई? सिंपल सा फैक्ट है कि अगर लाइट रेडिएशन फॉल कर रहे हैं मेटल सरफेस पे तो पहले हमको ये पता था कि लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आएंगे, और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आएंगे, तो जैसे वो किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होंगे तो वो चार्ज पार्टिकल जो हैं लाइट रेडिएशन में वो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाएंगे।
फोर्स लगाएंगे तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशंस होगा, उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो हाई काइनेटिक एनर्जी आएगी उनके पास जो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी से इमिट होने चाहिए, मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के पास जो मेटल सरफेस पे प्रेजेंट है, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इमिट होना चाहिए, बट इन दिस एक्सपेरिमेंट दिस विल नॉट हैपन। तो ये पहला ड्रॉबैक आ गया। सेकेंड ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं, डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। क्या? डिपेंडेंस ऑफ emitted photoelectrons on, ठीक है, emitted photoelectrons on frequency। तो हमको ये चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। सो व्हेन लाइट ऑफ व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम कांस्टेंट या अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या है, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है कि वेव ट्रेवल इन ए कंटिन्यूअस मैनर, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट emission of light radiation from light source takes place in the form of continuous wave, ठीक है। emission of photoelectrons या emission of light radiation takes place from the light source in the form of continuous wave। कैसे ट्रेवल करेगी? in the form of this continuous wave। और अगर ये continuous wave के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, that is emission of electron will takes place at all frequencies। तो जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन इमिशन सभी फ्रीक्वेंसीज पर होना चाहिए। इमिशन ऑफ क्या होगा? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, देयर रिक्वायर्ड आर नॉट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेव कंटिन्यूस ट्रेवल कर रही है, और जब लाइट रेडिएशन कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में क्या होंगे, किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होंगे, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कंटिन्यूस उससे क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा इस लाइट रेडिएशन से। लाइट रेडिएशन से एनर्जी गेन करेगा, सो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, और इमिशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का ऑल फ्रीक्वेंसीज पर। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, बट in this experiment this will not happen। in the experiment it is seen that कि emission of photoelectrons will takes place at particular frequencies of light। तो इसमें ऐसा देखा गया कि emission जो होता है एक particular frequencies पर होता है। क्यों? देखें यहाँ पे हमने एक सरफेस, ये सरफेस है, इस सरफेस पर हमने लाइट रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया। whenever the light radiation falls on this surface, this is a surface of body and light radiation is falls on this surface। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रेडिएशन फॉल हो रहे हैं, तो लाइट रेडिएशन जैसे ही फॉल हो रहे हैं इस पर, इस प्रकार से लाइट रेडिएशन इस पर फॉल हो रहे हैं, ये लाइट रेडिएशन आ रहे हैं। तो लाइट रेडिएशन आ रहे हैं तो ये मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस एनर्जी दे रहे हैं, और कंटिन्यूस जैसे ही ये कंटिन्यूस एनर्जी देंगे तो इनके पास एनर्जी धीरे धीरे इनकी इंक्रीज होगी ना एनर्जी, इनकी इंक्रीज होगी एनर्जी, और इंक्रीज होगी एनर्जी, सो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल, दैट इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस इन एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब है कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और वो सभी फ्रीक्वेंसीज पर इमिट होंगे, ठीक है। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस एट ऑल द फ्रीक्वेंसीज, but in this experiment this will not happen। emission of electron will takes place at particular frequencies which is called as threshold frequency, whatever be the intensity। कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं हम लाइट की, बट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी चाहिए जिस पर इमिशन होगा, अदरवाइज इमिशन नहीं होगा। बट ये थ्योरी तो यही कहती है ना, वेव थ्योरी की, वेव कंटिन्यूस ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेटल सरफेस पर उनको कंटिन्यूस एनर्जी मिल रही है, और जैसे उनको कंटिन्यूस एनर्जी मिलेगी तो वो क्या होंगे, इस मेटल सरफेस से इमिट हो जाएंगे बाय टेकिंग सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ इंटरवल लेने के बाद ये इमिट हो जाने चाहिए, बट दिस विल नॉट हैपन इन द एक्सपेरिमेंट। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, ठीक है, विच इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए यहाँ से मिनिमम इमिशन करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करवाने के लिए, ओके।
below the if the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency, then emission of electron will not take place whatever be the intensity of incident radiation. ठीक है, तो ये नेक्स्ट था. इसके बाद है टाइम लैग. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे इसी में अगला ड्रॉबैक है थर्ड, टाइम डिफरेंस या टाइम लैग. टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, ठीक है, टाइम डिफरेंस थर्ड है कि इफ, इसमें क्या कहेंगे हम, टाइम डिफरेंस कैसे डिनोट करेंगे कि वेन एवर द लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस, then emission of electron will takes place. But if the intensity of incident radiation becomes less than the certain value, then electron takes certain interval of time. कहने का मतलब क्या है कि whenever the light of particular wavelength and frequency, क्या कहेंगे हम इसमें, when light of particular wavelength and frequency, when light of particular wavelength and frequency, particular wavelength and frequency, wavelength and frequency falls on metal surface, particular wavelength and frequency falls on the metal surface, falls on metal surface, then emission of electron will takes place, falls on metal surface, then emission of electron will takes place, then emission of electron take place from metal surface, take place from metal surface, emission of electron will takes place, electron take place from metal surface, from metal surface. ओके, ये क्लियर हुआ. बट इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम लेस, हमने क्या किया यहाँ पे, इंटेंसिटी जो है लाइट की वो थोड़ी कम कर दी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम स्मॉल, देन क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम कर दी तो वो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करने में थोड़ा टाइम लगाएगा ना. ऐसा नहीं है कि हमने रेडिएशन को फॉल किया और इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ गया. नो, कि इफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रही हैं हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की और इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट हो जाएगा जल्दी. बट इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट गेट डिक्रीजेस, हमने लाइट की इंटेंसिटी कुछ कम कर दी, कम कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी गेन करेगा धीरे धीरे और उसको इमिट होने में टाइम लगेगा, है ना. इट टेक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. बट इन द एक्सपेरिमेंट इट इज सीन दैट if light of particular wavelength, frequency and intensity, then there is no time difference between emission of photoelectrons and incident of radiation. That is, whenever a light of particular wavelength or intensity and frequencies falls on the metal surface, then there is no time difference between emission of photoelectron from the metal surface. This time difference become very less, 10 to the power minus 9 second or less. मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की लाइट मेटल सरफेस पर आप इंसिडेंट करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से इमिट हो जाएगा, तुरंत इमिट हो जाएगा. वो टाइम डिफरेंस लगभग 10 टू दी पावर नियरली 10 टू दी पावर माइनस 9 सेकेंड या उससे भी कम होता है. तो इसका मतलब ये कि ये ड्रॉबैक भी आ गया कि अगर इंटेंसिटी मतलब कुछ कम कर दी हमने, स्मॉल कर दी, तो उसको कुछ टाइम लगना चाहिए था. बट ऐसा एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया गया, प्रेडिक्ट किया गया कि फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर है लाइट की तो इलेक्ट्रॉन तुरंत इमिट हो जाएगा सरफेस से. ठीक है, तो ये थर्ड ड्रॉबैक हो गया. नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था, फोर्थ, डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी, जो हमने इसमें एक्सपेरिमेंट में देखा. डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी. तो देखें वेव ऑप्टिक्स में हम देखें, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करते हैं तो वेव ऑप्टिक्स में देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी में चाहे आप ना इंटरफेरेंस पढ़ें, पोलराइजेशन पढ़ें, ठीक है, तो कहीं भी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपको कोरिलेट नहीं होंगी. ठीक है, कोरिलेट नहीं होंगी. वेव थ्योरी में हम फेनोमेना पढ़ते हैं ना, क्या, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन,
So all the wave theory of light, there is no relation between, in all the wave theory of light, there is no direct relation between kinetic energy and frequencies. ठीक है, that is kinetic energy. According to wave theory, kinetic energy is not depend on the frequency, but in photoelectric emission, not dependence of frequency. But in experiment of photoelectric emission, it is seen that कि more will be the kinetic and more will be the frequency of incident radiation, more will be the kinetic energy of emitted electron. मतलब फ्रीक्वेंसी लाइट की जितनी ज्यादा होगी, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी. तो ये भी एक ड्रॉबैक आ गया. तो इन ड्रॉबैक्स को, ऑल दीज ड्रॉबैक्स आर एक्सप्लेन बाय प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी. किससे एक्सप्लेन किया गया? प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी से. एक बार फिर से बात कर लेते हैं. हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े. पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन इंटेंसिटी. तो हमने देखा कि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए. जो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कैसे पार्टिकल हैं? चार्ज पार्टिकल हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएंगे, रिपेलिंग फोर्स लगाएंगे. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी से इमिट होना चाहिए. मोर विल बी द इंटेंसिटी, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, बट दिस विल नॉट हैपन. दूसरा हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव क्या है? कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल कर रही है. तो वेव कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल कर रही है तो मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी गेन कर रहे हैं, और एनर्जी गेन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी. दैट इज इमिशन विल टेक्स प्लेस एट ऑल फ्रीक्वेंसीज. बट in the experiment it is seen that if frequency is below the threshold frequency then emission will not take place. नेक्स्ट क्या था? आपको क्या बताया? टाइम लैग्स. कि if light of particular frequency and intensity falls on the metal surface then emission of electron will not take place without time difference. ठीक है, मान लिया. बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी क्या कहती है कि वेव फ्रंट के फॉर्म में एनर्जी आती है. लाइट रेडिएशन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट. ठीक है, किसके फॉर्म में? वेव फ्रंट के फॉर्म में एनर्जी आती है. सो the region at which light falls on the metal surface, ठीक है, that is bright region at which bright region on the metal surface gaining kinetic energy continuously. जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो उस वेव रीजन में, जो आपके कैसे हैं? ऐसे रीजन में है जहां लाइट फॉल हो रही है, वहां के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस क्या करेंगे? एनर्जी गेन करेंगे उस रेडिएशन से. और एनर्जी गेन करेंगे तो उनको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इमिट होने में. बट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या नोटिस किया कि फ्लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस विदाउट टाइम डिफरेंस. ठीक है. फिर डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी, ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में वेव में कोई रिलेशन नहीं मिलता हमको. बट यहां पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहली बार ऐसा देखा कि काइनेटिक एनर्जी कोरिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन कोरिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ व्हाट? वेव थ्योरी ऑफ लाइट. सो नाउ इसके बाद तो वेव थ्योरी तो फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में. याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ भी लिया एक बार. फेलर, वेव थ्योरी फेल हो गई किसको एक्सप्लेन करने में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में. तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, किसका? फोटोन का. किसने दिया? प्लांक ने. तो हम क्या कहते हैं? प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ये आपका क्या है? वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ. हमने पढ़ा वेव थ्योरी का थियोरेटिकल स्टडी जो की थी हॉलवेक्स लेनार्ड ने, उसको कंप्लीटली पढ़ा. ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं फाउंडेशन में, सारे ग्राफ को अच्छे से समझिए. फिर फेलर क्यों हुआ, फेल क्यों हो गई ये थ्योरी, क्या क्या रीजंस रहे इसके लिए, ये भी हमने देखा. अब जो रीजंस रहे इसको फेल होने में, इन ड्रॉबैक्स को हम दूर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थ्योरी, प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी. तो उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इतना पढ़ के आइए, कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ. पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.